हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेज स्पोर्ट पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। सारा कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा आरपीएससी के थ्रू जो है वो क्लियर कर दिया गया है। चाहे सिलेबस की बात करें, सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो सितंबर महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और बहुत ही सीमित समय आपको दिया गया है। अगर हम सब इंस्पेक्टर भर्ती के सिलेबस को देखें तो आपके पास में बहुत सीमित समय बचा है। इस सीमित समय में आप किस तरीके से बेहतरीन आउटपुट ले सकते हैं, किस तरीके से जो आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। एग्जाम की ट्रेंड का आपको पता चल ही गया, हाल फिलहाल के अंदर किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप 2021 के कैंडिडेट हैं तो जब आपने एग्ज़ाम दी थी 13, 14 और 15 सितंबर को, और अभी आप जो वापस से सितंबर महीने में ही होने वाली है, तो लगभग 5 से 6 महीने का समय इस बीच जो निकल चुका है। और अगर हम बात करें विशेषकर 2024, 25 और 26, इन 3 वर्षों के अंदर जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का तरीका है, प्रत्येक बोर्ड का, चाहे अधीनस्थ बोर्ड है चाहे आपका आरपीएससी है। अभी कल परसों ही जो है वो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। चीज़ें वही हैं। अब अगर अपने लोक संत की बात करें, लोक देवताओं की बात करें, तो वही चीज़ें हैं। पर अब क्योंकि जैसे कालक्रम का क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, कालक्रम के पहले भी पूछे जाते थे। अब गोगा जी का पूछ लिया, तेजा जी का पूछ लिया, इंडिविजुअल पूछे जाते थे। आजकल क्या हो रहा है, पैरा जम्बलिंग करके और फिर उनको क्रम में पूछा जा रहा है। और वो एक सब्जेक्ट की बात नहीं है। पॉलिटी के लिए आप देखोगे तो 2021 में जब आपने एग्जाम दिया था और आज जब हम 2026 में हैं, तो वर्तमान समय में जो प्रश्न को पूछने का तरीका है, वो बहुत ही परिवर्तन हमें देखने को मिला है प्रश्नों के पूछने के तरीके में। तो हम आज के इस सेशन में जो है वो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, या मैं ये कहूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके ये मान के चलिए आपकी तैयारी के अंदर जो है वो माइलस्टोन साबित होने वाला है। क्यों होने वाला है कि अक्सर देखो, मैं आपने देसी भाषा में बताऊं, जय थे कोई भी टापर हुआ वो ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूँ, विशेषकर राजस्थान में, तो सबसे पहले क्या करो, वो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी पकड़ के बैठ जाओ। पर एक्चुअल में क्या आपको वो सब्जेक्ट जो है उन पे ज़्यादा समय देना चाहिए? या कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैं दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको, जो मेन बैरियर है, जो आरपीएससी का मेन बैरियर है, जिसके चलते बहुत सी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, आपका जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, कई एग्जाम है, मेडिकल लाइन की जो कुछ वैकेंसियां कंडक्ट करवाई गई थी आरपीएससी के द्वारा, उन सभी में 40% के बैरियर के कारण ये स्थिति हुई है कि वैकेंसी जो है वो खाली रह गई है, पोस्ट जो है वो खाली रह गई है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में नवंबर महीने के अंदर टेलीकॉम का पेपर हुआ था, उसमें भी प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिले हैं। सब इंस्पेक्टर में सेम पैटर्न था आपके। अगर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो देखना चाहिए आपको। तो हाँ, हम इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको ज़्यादा फोकस में रखना है, जिनको आपको ज़्यादा समय देना है। पढ़ने सभी हैं, सीमित समय के अंदर पढ़ने हैं, और कंटेंट इस प्रकार से हमें पढ़ना है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो तो एग्जाम में आरपीएससी बता दे। तो अगले कुछ समय के अंदर, मतलब आप ये मानिए कि 15 से 20 मिनट का ये सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में आप ये मान के चलिए कि भाई इसके बाद में आपको कहीं से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि एक तो जो है आप अपना यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, दोनों ही चैनल जो है आपको सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लेने हैं। यूट्यूब पर आप अभी वीडियो देख ही रहे हो, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में और जो आपका पहला कमेंट होता है उसमें हम पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक। उससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि भविष्य में आपको जो है वो काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ पर दोनों चैनल पे, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको अपनी तैयारी के अंदर जो है वो इसमें सहायता मिलने वाली है। ठीक है। अब क्योंकि टेलीग्राम और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है, तो आपको कुछ पे करने की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आप 2021 के कैंडिडेट हैं और लगभग 5-6 साल हो गए कंपटीशन लाइन में, अगर आप एक्टिव या डीएक्टिव भी रहे हो, तो आपको बेसिकली इतना इतना तो नॉलेज हो ही गया है कि सब इंस्पेक्टर में दो पेपर होते हैं, एक हिंदी का और एक जो है वो जीके जीएस का रहता है। ठीक है। हिंदी के पेपर में 100 क्वेश्चन है, जीके जीएस में 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर 400 में से आपकी रिटर्न की मार्किंग रहती है। ठीक है। आगे बात समझ में, आज जो हम बात करने वाले हैं वो जीके जीएस की करने वाले हैं। अब जीके जीएस वैसे तो पेपर एक है, परंतु इसमें सब्जेक्ट की जो संख्या है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसमें राजस्थान का जीके भी आता है, वर्ल्ड जियोग्राफी आती है और इंडिया का जीके आता है। ठीक है। हम यहाँ ये बात करने वाले हैं कि जब पीएसआई में आपने जब पेपर दिया था, जब 2021 के अंदर आपने पेपर दिया था, और वर्तमान समय में जब 2025 का पेपर आयोजित करवाया गया है 5 अप्रैल और
5 और 6 अप्रैल को जब पेपर आयोजित हुआ है, लगभग महीना सवा महीने पहले ही जो है वो आपका पेपर आयोजित हुआ है, तो उसमें कितना कुछ चेंज हुआ है, और इन दोनों पेपर्स के बीच में जो है वो टेलीकॉम का पेपर हुआ था। हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप यकीन मानिए लगभग 30% सिलेबस से लगभग जो है वो आपका 80% वेटेज जो है वो कवर हो रहा है। बहुत आसानी से आप 40% को कवर कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी या जो है वो एक शानदार रणनीति के साथ में काम करना होगा। आप हर कुछ पढ़ सकते हो, बहुत गहराई में किसी सब्जेक्ट की उतर सकते हो, पर उसके लिए समय चाहिए होगा। हम जियोग्राफी की बात करें, हम पॉलिटी की बात करें, आपको केवल पीएसआई के लिए पढ़ना है। बाकी हो तो इससे पीएचडी भी रही है, नेट जेआरएफ भी रही है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। ऐसा एनालिसिस मैंने 2025 की एग्जाम के लिए भी कराया था, और डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, उनको डेफिनेटली यहाँ से फ़ायदा मिला है। ठीक है, टेलीग्राम में एक थोड़ी सी डिमांड आपकी आ रही थी कि सर जो जीके जीएस वाला जो सिलेबस है, वो सिलेबस इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, उसको हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और ट्रांसलेट करने के बाद में ये जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा, इसके साथ साथ में ये आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो सिलेबस है आपका वो डेफिनेटली वो दे रखा है इसमें, और सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना रहा है वो भी आपको दे रखा है। तो 3 पेज की ये पीडीएफ है आगे पीछे, और इसका आप प्रिंट आउट ले लेना। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सब इंस्पेक्टर भर्ती वालों के लिए, कि एक रिवर्स कैलेंडर हमने बना के दिया आपको। मतलब ये जो है आपकी स्टडी टेबल के सामने चिपका हुआ होना चाहिए, दिख रहा होगा आपको। इसमें बेसिकली जो है, आप जैसे जून से स्टार्ट हो रहा है, 1 जून से आपके पास में 111 दिन है, दिख रहा है यहाँ पर। 1 जून से आपके पास में 111 दिन है, और ऐसे ऐसे करते करते जो है आपके पास में सितंबर तक का मैंने पूरा का पूरा रिवर्स कैलेंडर आपको बनाया। बहुत शानदार तरीके से कोटेशन है, आपको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको फोकस रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ट्रस्ट योर एफर्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने टारगेट के बारे में याद दिलाएंगी, आपके टारगेट के और नज़दीक पहुंचाने का काम करेंगी। तो एक तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक तो हिंदी में आपको सिलेबस मिल रहा है, काफ़ी कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो आपके लिए सहायक रहेंगी। ठीक, अब स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, सब्जेक्ट वाइज कि किसका कितना वेटेज रहता है और कितना कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, आपको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है। क्योंकि अगर मान के चलो कि आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें आप एंसेंट भी पढ़ते हो, मिडाइवल भी पढ़ते हो, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें आप किसान आंदोलन पढ़ रहे हो, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हो, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ रहे हो, उसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि 300 से 400 पेज हो जाते हैं, तीनों को अगर ढंग से पढ़े तो, और एक साधारण सी किताब से भी पढ़े तो। लेकिन जब आपने 2021 में इसका पेपर दिया था, तो वहां पर ऑन एवरेज जो है वो 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो ऑन एवरेज हम ये मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन के आसपास में वहां से प्रश्न जो है वो उस समय पूछे जा रहे थे। पर वर्तमान का क्या पैटर्न है, टेलीकॉम का पेपर हुआ था 9 नवंबर 2025 को, और 2026 में आपके 2 पेपर हुए हैं, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को। तीनों ही पेपर में हमें एक ट्रेंड देखने को मिला है, और ये अन्य एग्जाम में भी है। आरपीएससी के द्वारा हाल फिलहाल में जितनी भी एग्जाम है उनसे राजस्थान हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहाँ से देखोगे कि दो 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर हमें पेज कितने पढ़ रहे हैं, 400 पेज, लगभग 300 से 400 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं है, पर इसको समय कम देना है। जितना आपने पढ़ रखा है उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नए एफर्ट यहाँ पर नहीं डालने हैं। क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर घुमाने पे बैठ गया, तो ये मान के चलिए कि वो फिर आपको किसी सोर्स से नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, राजस्थान कला एवं संस्कृति, आर्ट और कल्चर है। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, पहले जो है वो 10 क्वेश्चन भी आ रहे थे, 4 भी आ रहे थे, 6 भी आ रहे थे, पर अगर टोटल बात करें तो टोटल जो है आपके 12 से 14 क्वेश्चन आपको आर्ट कल्चर और हिस्ट्री से, राजस्थान वाले पोर्शन से देखने को मिल रहे थे। अब वही क्वेश्चन जो है आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन हो गए, तो कुल मिलाकर 8 से 9 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर जो है वो भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली है राजस्थान आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के अंदर। फिर उसमें भी क्वेश्चन पूछने का तरीका इस प्रकार का है कि 2 4 5 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही जो है वो छूट जाते हैं। इससे पढ़े हुए क्वेश्चन भी जो है वो आपको यूं लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया, मिलाने वाले में आ गया, कथन और जो है आपका उसमें आ गया, है ना। तो ये कथन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वेटेज जो है वो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का घटा है पहले की तुलना में। फिर हम बात करें राजस्थान की भूगोल, तो राजस्थान की भूगोल जो है इसका वेटेज आप जो है वो ये मान सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और इसके साथ साथ में इको,
राजस्थान की बात नहीं है, हम बात करें इकोनॉमिक्स और इसके साथ साथ में जियोग्राफी, दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में गुथे हुए हैं, एक दूसरा में मिलड़ा है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जियोग्राफी के जो इकोनॉमिक्स से आते हैं, या कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक ऐसे हैं जो जियोग्राफी से आते हैं, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे आपका जो है वो परिवहन वाला टॉपिक है, खनिज वाला टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स से रिलेट कर ही जाता है, करंट से रिलेट कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के मिलकर यहाँ पर जो है वो 8-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और टोटल कितने, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आर्ट और कल्चर हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको ऑन एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों को मिलाकर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। तो राजस्थान की राज व्यवस्था जो है वो पहले जो है वो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहे थे। एक समय था उस समय जो है वो पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, मतलब संख्या जो है वो इनकी ठीक ठाक होती थी, उसमें भी स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चन ठीक पूछे जाते थे, ज़्यादा संख्या में पूछे जाते थे। पर वर्तमान में क्या हो रहा है, एक तो पॉलिटी की तो जो आप ये मान के चलिए कि बहुत ही बुरी हालत कर रखी है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, साधारण कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है ना, उनको भी इतना घुमा फिरा के फैक्चुअल स्टैटिक और करंट को आपस में जोड़ के तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से चीज़ें पूछी जा रही हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी उसमें अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया राजस्थान की राजव्यवस्था है, यहाँ से आपको जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले, इतने क्वेश्चन जो है सेम वेटेज आपका इसमें टेलीकॉम वाले पेपर में रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंडियन जीके की। ये हमने राजस्थान जीके की बात करी है। ये जो है हमने राजस्थान जीके की बात करी है, अब हम बात करते हैं इंडियन जीके की। तो आप ये देख लो राजस्थान जीके का वेटेज कितना क्या है। 16 क्वेश्चन तो ये है, और 8-9 क्वेश्चन ये हो गए, तो लगभग 25-26 क्वेश्चन तो हो गए, और 5 क्वेश्चन के आसपास आप यहाँ पर मान लो पॉलिटी से, तो आप जो है वो राजस्थान जीके को यहाँ पर देखोगे लगभग 30 क्वेश्चन है। अब ये 30 क्वेश्चन जो है इसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जियोग्राफी में जैसे आपके संरक्षित क्षेत्र है, रामसर साइट है, तो इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वहाँ से करंट के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इनमें आप ये मानिए कि राजस्थान जीके में जो 30 क्वेश्चन है, इनमें से 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से भी रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन जीके की। देखो अगर आप 2021 वाले पैटर्न को एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन जीके जो है, इंडियन जीके वाला जो पोर्शन है इसमें वेटेज राजस्थान की तुलना में उस समय कम था। वर्तमान में थोड़ा थोड़ा जो है वेटेज इंडिया वाले जीके का बढ़ा है, और अक्सर ये देखा जाता है कि भी राजस्थान की जो तैयारी करते हैं ना, वो इंडिया वाले जीके को छोड़ के ही जाते हैं। इंडिया में अगर अपन पढ़ भी लें तो थोड़ा बहुत जो है वो पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, वो तो चलो लगभग एग्जाम में लग ही जाता है इंडियन पॉलिटी का। पर जैसे जियोग्राफी वाला हम अगर पढ़ने भी बैठे तो स्थिति विस्तार पढ़ लेते हैं, और जो आपकी हिमालय वाला जो पोर्शन है, मुख्य जो विभाजन है भारत के, वो पढ़ लेते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ अपन डेप्थ में जाते नहीं है। पर अब यहाँ से जो है वो वेटेज बढ़ने लग गया है, पहले की तुलना में वेटेज बढ़ने लग गया है। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो है वो पहले भारत के इतिहास की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इतना देखने को मिलता था। पर अब हम टेलीकॉम वाले से बात कर ले, टेलीकॉम का 9 नवंबर को पेपर हुआ था, वहाँ से 5 क्वेश्चन आए हैं। 5 तारीख वाला जो पेपर है, मतलब 5 अप्रैल को अभी जो लेटेस्ट एसआई का पेपर हुआ है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इसके साथ साथ में 6 अप्रैल को भी सेम 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ से जो है वो वेटेज 1-2 क्वेश्चन का बढ़ा है। अब जो है वो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। मैंने अभी जो है स्टार्टिंग में आपसे जिक्र किया था, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, वहाँ पर भी ये सेम पैटर्न था कि हिस्ट्री के जो पोर्शन थे वो वीक रहते थे, मतलब वहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते थे वो कम संख्या में पूछे जाते थे। पर अब की बार जो है वो बहुत शानदार पूछा गया, हालांकि उससे थोड़ा बवाल हुआ है, और जो इकोसिस्टम है यूपीएससी वाला, उसमें यूँ लगा है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने लग गए इस हिसाब से। मैंने अपने स्तर पर थोड़ा बहुत एनालिसिस किया कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। जैसे एक तो वो भूमि पत्नी वाला क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट जो है वो आप अगर आपने पेपर देखा है तो आपने देखा होगा, तो जो किस वेद में था इस प्रकार का क्वेश्चन था ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनको एनालिसिस करना होगा। आपके आसपास जितनी भी एग्जाम है, मेरे को जो है वो लगभग आप मान के चलिए जो ये कंपटीशन लाइन का जो इकोसिस्टम है इसके अंदर लगभग 7-8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि आप ये मान के चलिए कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्तमान में, विशेषकर वर्तमान में जब पैटर्न चेंज की बात कर रहे हैं, तो अब जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही आ रहे हैं। समझ रहे हो, बस बात ये है कि मेहनत करने वाला चाहिए, और उन ऑथेंटिक सोर्स की पहचान करने वाला कोई कैंडिडेट चाहिए या मेंटोर चाहिए आपके साथ। ठीक है,
विश्व और भारत के भूगोल की बात करें तो वही सेम सेम सा पैटर्न है यहाँ पर। पहले जो है वो 10 के ऑन एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन आते थे, और अब जो है यहाँ पर 9 से 10, 8, 7 इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले जो है यहाँ पर जैसे मान लो इको सर्वे वगैरह का वेटेज ज़्यादा था, तो इको वाले क्वेश्चन के कारण यहाँ पर इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया है। पर इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप पकड़ सकते हो, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला है, जैसे जो है वो बजट वाला पोर्शन है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आप पहचान कर सकते हो हर बार। जैसे अगर हम बात करें, मैंने जब पेपर देखे हैं 2021 के, तो उस समय मैंने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ से भी जिनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें जो है टेलीकॉम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और 5 और 6 अप्रैल के जो आपके पेपर हुए हैं उनमें भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। उनके बारे में हम इंडिविजुअल बात करने वाले हैं। हाँ, एक अपडेट और है कि हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। जैसे राजस्थान जीके के ये 2-3 पोर्शन है, इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गया और भूगोल हो गया। इनमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहे हैं, वो हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स की, राजस्थान और जो आपकी इंडिया की इकोनॉमिक्स है, दोनों को मिलाकर अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक्स आपका जो है वो यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के कितने? 8 क्वेश्चन तो आपकी जो है वो राजस्थान इकोनॉमिक्स से हैं लगभग। इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी होंगे डेफिनेटली, और इसमें जो है वो आप ये मानिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स है, इसमें 7 क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स को पोर्शन को मजबूत कर लेते हो, तो आपके पास में लगभग 15 क्वेश्चन बचते हैं। अब 15 में से मैं तो ये मानता हूँ कुछ टॉपिक मैं आपको ऐसे बता दूंगा जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इनमें भी आया है 3 शिफ्ट में, टेलीकॉम वाले में भी आया है, और 5 और 6 अप्रैल वाले पेपर में भी आया है, और आपके पेपर में भी आएगा सितंबर महीने में। ठीक है। तो हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किन सोर्सेज से पढ़ने हैं, कौन सी किताब से, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कोई वेबसाइट से पढ़ने हैं, आर्थिक समीक्षा से कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने हैं इकोनॉमिक्स वाले, वो सारे हम डिस्कस करेंगे पर सब्जेक्ट वाइज। आपका काम ये रहने वाला है कि इस वीडियो के नीचे जाकर आपको ये लिखना है कि सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कवर करना है, कि कौन से सोर्स वगैरह के बारे में जानकारी देनी है। ठीक है। इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेज जो हैं आपकी यूट्यूब पर भी रहने वाली है, जहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध रहेगी, तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है। आपका क्या कुछ फीडबैक है इस पूरे वीडियो को लेकर, सेशन को लेकर, वो आपको लास्ट में जरूर लिख के जाना है कमेंट में। ठीक है, लाइक वगैरह कर देना। राजव्यवस्था की बात करें, इंडियन पॉलिटी की बात करें, तो लगभग 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं यहाँ से। और साइंस और मैथ की बात कर लें, साइंस और मैथ की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। अब साइंस की तो चलो खैर मतलब जो है वो वेटेज ठीक रहता है टेक्नोलॉजी की बजाय, पर टेक्नोलॉजी में कुछ पोर्शन जो है वो करंट अफेयर का आता है। 2025 में मैंने आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित एक ही क्लास कराई थी, उस एक क्लास से जो है वो 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। समझ रहे हो बात को? तो हम इस बार भी यूट्यूब पर ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हैं। पिछली बार तो चलो हमने क्लासेज जो है कम लगाई हैं, इस बार डेफिनेटली आपके लिए क्लासेज जो है वो रहने वाली हैं। बेहतरीन तरीके से हम प्लान कर रहे हैं इस भर्ती को, और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको टारगेट करके, और आपको जो है वो सब इंस्पेक्टर बनना ही बनना है आपके। ठीक है। मैथ रीजनिंग की बात करें तो ऑल ओवर वही 6-4 का रेशियो रहता है इसमें, और 10 क्वेश्चन आए हैं जिसमें मैथ का पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और रीजनिंग का जो है वो कम रहता है। ठीक है। साइंस में टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। टेक्नोलॉजी में क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आ जाते हैं, तो फिर वो टेक्नोलॉजी वाला कम हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं करंट अफेयर की। देखो, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो वैसे तो जो है वो ऑल ओवर, अगर सामान्य करंट अफेयर की बात करें तो आपके पास में जो है करंट अफेयर के लिए लगभग जो है आपके पास में 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं। परंतु इस 20 के अंदर हम अगर इको मतलब इकोनॉमिक्स और आपका जो है वो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, ये पोर्शन अगर हम ऐड ऑन कर दें, तो इसके बाद में आप ध्यान रखना कि ये दोनों पोर्शन 20 क्वेश्चन तो इसके और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसके हो गए। तो करंट अफेयर जो है वो आपका अपने आप में जो है वो लगभग लगभग ये मानिए कि 32 के आसपास में, या फिर हम कहें 30 से 32, 30 से 32 क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर देके जा रहा है। अब इसमें कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का भी होगा, इसमें कुछ पार्ट जो है वो टेक्नोलॉजी वाला, साइंस वाला जो पार्ट है वो भी इसमें अटैच रहता है। तो आप एक बात देखिए कि अगर आप हिस्ट्री के 400 पेज पढ़ रहे हैं, अगर आप राजस्थान हिस्ट्री के, कहाँ से? राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर,
ये दोनों पोर्शन अगर आप कवर करते हो तो लगभग जो है मैंने आपको बताया 500 से 600 पेज हो जाते हैं, जिस हिसाब से आजकल पेपर आ रहा है और जिस डेप्थ के साथ में आपको पढ़ना है उसके अनुसार बता रहा हूँ कंप्लीट कवर करने में। क्वेश्चन यहाँ से कितने आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं 8 से 10। इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे सेशन का जो डिस्कस करने का जो था वो यही है कि जब आप इतना कुछ पढ़ के 10 क्वेश्चन ही कर पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो और उसमें से भी कितने सही होंगे वो गारंटी नहीं है। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो सबसे मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तो जो है वो करंट अफेयर से वर्तमान में ये एक फिक्स पैटर्न बन गया है कि 4 से 5, जैसे आपकी एग्जाम सितंबर में है तो सितंबर से 4 से 5 महीने पहले का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कितना? 4 से 5 महीने पहले का। तो मतलब अभी जो रनिंग में मंथ्स चल रहे हैं उनसे आपको कवर करना है। दूसरी कंडीशन, यहां से आपको जो है वो 30 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको 40% वाला बैरियर पास करना है तो करंट अफेयर तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। अब इसमें एक गलत अप्रोच क्या हो जाती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो है इसमें लास्ट में मैराथन वगैरह देख लें। आपको लास्ट में नहीं देखना है, जब आपको लिमिटेड महीने का ही पढ़ना है और अभी रनिंग में ही पढ़ना है तो आपको मंथली करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। ठीक है, बाकी हम करंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन कौन से सोर्सेज से है, आपको क्या कुछ फॉलो करना है, क्या आपको सभी सोर्स फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन से पोर्शन है जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जिन्हें हमें ज्यादा समय देना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप आर्ट और कल्चर को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राजस्थान हिस्ट्री को छोड़ दो। डेफिनेटली जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ लो, उसमें ज्यादा एफर्ट मत डालो। ज्यादा एफर्ट आपको कौन से में डालने, आप नीचे वाले जो है ये आप ये मान के चलिए कि 3 सब्जेक्ट कर लो। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हो तो 20 क्वेश्चन तो ये हो गए। अगर इकोनॉमिक्स वाले और मिला दें तो लगभग 30 क्वेश्चन हो गए। 30 और 10 40, 40 और जो है वो 54, 54 और 9 लगभग 63-64 क्वेश्चन हो गए केवल 3 सब्जेक्ट को कवर कर लेने से आपके। अब साइंस के अगर आप 50% भी मान के चलते हो तो भी मैं ये मानता हूँ कि लगभग 50% प्लस का आपका स्कोर हो रहा है यहाँ से। और इनमें जो कर रहे हो फिर आपको बोनस मिल ही रहा है। इकोनॉमिक्स अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रही है बहुत, मतलब आप ये मानिए कि 9-10 वाली सी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूंगा। सभी नहीं पढ़ेंगे हम यूट्यूब के ऊपर, पर डेफिनेटली आपको कुछ टॉपिक ऐसे मैं बताऊंगा जो हर बार आपको जो है वो क्वेश्चन दिलाते हैं और बहुत ही बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हम बढ़िया एक डायग्राम से जो है वो समझ जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो चैनल से जरूर जुड़ जाना। आपको ये पता चल गया कि भैया आपको क्या कुछ करना है। अब एक बात आती है, देखो 2021 के अगर कैंडिडेट हो तो आपको ज्यादा कोर्स वोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता ये रहेगी कि कंसाइज तरीके से आपको मैटर मिल जाए, ऑथेंटिक प्रमाणिक चीजें जो है वो आपको एक साथ में मिल जाए और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले। इसके लिए हमने एक रक्षक बैच चलाया है। कौन सा बैच है? रक्षक बैच। इसमें बेसिकली आपको क्या कुछ मिलने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमारी साइट है। इस बैच को, इस प्रोग्राम को जो है वो आप वेबसाइट के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे जाओगे आपको कोर्सेज लिखा हुआ मिलेगा। इस कोर्स में आपको रक्षक बैच जो है वो यहाँ पर इनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों इनरोल करना है, क्यों आवश्यकता है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अब आपको क्या मिलने वाला है, क्या फायदा रहेगा इससे, और सबसे मेन बात यहाँ पर आपको जो है वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिलेगी। कंसेप्चुअल क्लियरिटी किस बारे में? कंटेंट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट के विभिन्न टॉपिक्स के बारे में। साथ ही साथ अब मैं एक बात बताता हूँ, आजकल हो क्या रहा है, ऑथेंटिक के नाम पर हर कुछ बताया जा रहा है। मेरे को एक बात बताओ, जब ऑथेंटिक की बात करें तो आरबीसी भी आता है, एनसीईआरटी भी आती है, यूनिवर्सिटी की कुछ किताबें आती हैं, टेक्स्ट बुक आती हैं, कुछ ऑथेंटिक राइटर हैं उनकी किताबें आती हैं। क्या इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता है? क्या अगर हम पढ़ें भी तो कितनी लिमिट तक पढ़ें, किस सीमा तक पढ़ें? ये सारा जो नॉलेज है वो आपको इसके माध्यम से रहेगा। और न केवल नॉलेज रहने वाला है, आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। आरबीएससी एनसीईआरटी की जो किताबें आपको बताई जाती हैं, कौन सी किताबें? आरबीएससी में तो खूब किताबें चलती हैं, एनसीईआरटी में तो खूब किताबें चलती हैं। तो कौन सी किताबें हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रही हैं चीज़ों को, और वहां से डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है, वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये बैच जो है वो 1 जून से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको 1 जून से देखने को, जो आपके कंटेंट है वो आपको 1 जून से देखने को मिलेगा। ठीक है,
स्मार्ट कवरेज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब स्टैटिक जीके तो हम कवर करेंगे ही, इसके साथ साथ में करंट अफेयर जो है उसके साथ में भी हम कोरिलेट करते हुए चीज़ों को चलने वाले हैं। कहीं अगर ऐसी नीड है कि हम करंट अफेयर से हमें कवर करना चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर मैंने आपको बताया एक अच्छा खासा वेटेज है, 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट और करंट अफेयर को मिला लें तो। उसमें आपको ध्यान रखना है हम विभिन्न वेबसाइट, आपकी पीआईबी है, सूजस है, डीआईपीआर है, एआईआर न्यूज़ है, ये सारा का सारा जो वेबसाइट वाला कंटेंट है, इसके साथ में जो पोर्टल है, सोशल मीडिया हैंडल है, वो सारे के सारे, और गवर्नमेंट रिपोर्ट जो होती है जैसे वन रिपोर्ट हो गई, पशु गणना हो गई, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट है, वर्षा से संबंधित रिपोर्ट है, तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, इनको कंसाइज करके इनका जो कंपाइलेशन है वो आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। लगातार जो 4-5 महीने का जो ड्यूरेशन रहेगा, जो आपके करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारा का सारा कंपाइलेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि बजट और इको सर्वे दोनों ही, मान लो इंडिया और राजस्थान दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडिया और राजस्थान का जो बजट है, जो आर्थिक समीक्षा है, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, शॉर्ट नोट्स भी अपलोड होंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ओरिजिनल चीज़ें जो हैं वहाँ से आपको हाईलाइटेड करके चीज़ें दी जाएं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर बार 2016 की बात करें, 2021 की बात करें, 2024 में आपका जो है वो टेलीकॉम भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसकी बात कर लें, और अभी हाल फिलहाल में 5 और 6 अप्रैल को जो पेपर आयोजित हुए, प्रत्येक बार कुछ टॉपिक ऐसे हैं, आपके सिलेबस के कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है। उन टॉपिक्स की पहचान करके वहां पर जो भी आपको आवश्यक ऑथेंटिक प्रमाणिक स्रोतों की आवश्यकता है, कंटेंट की आवश्यकता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, हाईलाइटेड जो चीज़ें होंगी उनको आप जो है वो थोड़ा फोकस करके पढ़ लेना, और इनके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार, उनकी आपको यहाँ पर कुछ वीडियो क्लासेज भी मिलने वाली है। ठीक है, और क्या कुछ है कि आरबीसी और एनसीईआरटी आदि की हाईलाइटेड सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेंगी, पीवाईक्यू रहेंगे। अब हिंदी का मैंने बताया कि भैया 50% जो रोल है वो हिंदी का रहेगा, तो हिंदी में हमने क्या किया है, जो आपको पहले दिन से मिलने वाला है, ठीक है, हमारी साइट पे ये अलग से भी लिस्टेड है, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी के टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू देखने वाले मिलने वाले हैं। हिंदी के आपको जो है वो टॉपिक वाइज क्या मिलने वाले हैं, जैसे आपने संधि पढ़ा, आपने समास पढ़ा, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें 2011 से लेकर 26 तक, देखो मैं दिखाई देता हूं आपको, 2011 से लेकर 26 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपको पहले दिन से यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2021 से लेकर 2026 तक, ये 25 का है, इसको अपडेट कर दिया गया है 2026 तक जितने भी पेपर हुए इंक्लूडिंग 5 और 6 अप्रैल का, तो उसको भी जो है आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा, और इसके साथ साथ में टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। मतलब अगर आपने संधि पढ़ लिया, आज आपने पर्यायवाची पढ़ लिए, आपने विराम चिन्ह पढ़ लिया, आपने जैसे आप विराम चिन्ह पढ़ रहे हो, विराम चिन्ह में जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर अभी तक आए हैं, अभी तक मतलब 2026 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, अपनी थ्योरी पढ़नी है, रिवीजन करना है, और फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसके माध्यम से, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और वो जो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो किसी कंटेंट राइटर नहीं बनाए हैं, वो क्वेश्चन वो हैं जो आरपीएससी के द्वारा बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि भैया इस कोर्स में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, वही लास्ट में आपको जो है वो अलग से क्या मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और जीके जीएस वाला जो है यहाँ पर विषयवार मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जितने भी जैसे मान लो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए, जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन आए, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। विशेषकर बात करें 2021 से लेकर 2026 तक का जो पैटर्न है उसके अनुसार पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वैलिडिटी की बात करें तो आपकी एग्जाम तक है, अभी एग्जाम जो है वो सितंबर महीने में है, अगर मान लो किसी कारणवश एक्सटेंड हो जाती है तो फिर वो वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आ गई बात समझ में? तो रक्षक बैच में ये मानिए कि अलग अलग अगर हम देने जाएं तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग 4000 के पास में, 3500 4000 के आसपास इसकी प्राइस पड़ती है। पर क्योंकि आप लोगों से मेरा विशेष स्नेह है तो आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग के जो कैंडिडेट है, वैसे इसकी प्राइस जो है वो हमने 1999 रखी है। ठीक है, एक्चुअली इसकी प्राइस जो है वो लगभग 4000 के आसपास जाती है, अगर हम अलग अलग पोर्शन में अगर इनको उपलब्ध करवाने जाएं तो की बात है। पर अब जो है आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो प्राइस है वो 1999 रखी गई है। अगर कुछ
डिस्काउंट की बात करें तो जो कुछ स्टार्टिंग के जो मान लो 40 एक जो बच्चे हैं, 40-50 जो बच्चे हैं, वो स्टार्ट START ये जो कूपन कोड लगाओगे तो आपको जो है वो लगभग ये 1599 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद में कूपन आपका एक्टिव हो जाएगा। क्या लगाना है? START। आ गई बात समझ में? और 1599 है। इसके बाद में इस पर मेरे हिसाब से कोई ऑफर वगैरह आने की संभावना नहीं है। तो आपको अगर परचेज करना है तो इन लोगों में शामिल हो जाना, वरना फिर डिस्काउंट वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो है वो इसकी लगभग 4000 है, पर आपके लिए 1999 रखी गई। आ गई बात समझ में? इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि मैं बैच वगैरह परचेज नहीं करना चाहता, केवल करंट अफेयर ही मैं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा। अब इस करंट अफेयर में वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा है कि टेस्ट सीरीज को लेकर बात करें तो उसमें भी जो वो 36 टेस्ट ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोड है, और ये आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट मिला होगा आज के सेशन से। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आप बता सकते हैं यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही है। आपको ये भी लिखना है कि नेक्स्ट हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, भाई हिंदी से करें, करंट अफेयर से करें, कौन सा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।